तो इन दो चीजों की वजह से आपके खर्चे हमेशा बढ़ने ही वाले हैं। More than 90% of Indians, their average monthly income is less than 35,000 rupees. Hello, I'm Sneha and I welcome you back to my YouTube channel. In today's video, we'll be talking about why people do not invest. बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके मन में ऐसे होता है कि यार मैं कमा रहा हूँ तो आज जीने के लिए कमा रहा हूँ, मैं ये पैसे सेव क्यों करूँ, मैं ये पैसे इन्वेस्ट क्यों करूँ, बिकॉज यू ओनली लिव वंस apparently. बट बहुत लोग ना ये फैक्ट को ओवरलुक कर देते हैं कि सेव करना या अपने पैसे इन्वेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, हम ना अपनी पूरी लाइफ तीन चीजों के साथ स्ट्रगल करते हैं। वन इज टाइम, मनी एंड एनर्जी। टाइम हम सबके पास लिमिटेड है, हमें पता ही नहीं हमारे पास टाइम भी कितना है, बट हमें इतना पता है कि दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। जो हमारी एनर्जी है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम वो एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी, हम उतने ही एंथुसियास्टिक या उतने ही एनर्जेटिक नहीं रहने वाले हैं। एंड द थर्ड इज मनी। हम एक एज में पैसा कमाना शुरू करते हैं और हम सिर्फ एक सर्टेन एज तक, इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, आप सिर्फ एक सर्टेन एज तक पैसे कमा सकते हो। आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक रिटायरमेंट। मोर देन 90% ऑफ इंडियंस, देयर एवरेज मंथली इनकम इज लेस देन 35,000 रुपीज। तो अगर आप ये ख्याल में हो कि मेरी जो मंथली सैलरी आ रही है, मैं उसमें जाके जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है वो खरीदूंगा, अपनी लाइफ जीऊंगा, जहां मन चाहे वहां ट्रैवल करूंगा, सेविंग्स करना, मुझे सेविंग्स नहीं करनी, ओनली लिव वंस, देन यू शुड कीप टू फैक्टर्स इन माइंड। फर्स्ट वन इज महंगाई। आने वाले टाइम में सारी चीजें महंगी होने वाली है। देयर इज नो गोइंग बैक, नो थिंकिंग यार इसका भाव कम हो जाएगा। ऐसा कभी होने ही नहीं वाला कि हम कोई चीज आज महंगी और कल सस्ती हो जाएगी। सो मेजॉरिटी ऑफ आवर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर। सेकेंड थिंग इज टैक्सेस। इफ यू स्टे इन इंडिया, यू ऑलरेडी नो कि टैक्सेस बढ़ने वाले, हर चीज पे टैक्स लगने वाला है। There are two types of taxes basically. So one is income tax, जो आपकी इनकम पे लगता है. The second is goods and service tax, जो आपके खर्चों पे लगता है. तो जहीं कहीं पे आप खर्चा करोगे वहां पे आपको टैक्स भरना पड़ता है. So that is indirect tax or you can say GST. तो इन दो चीजों की वजह से आपके खर्चे हमेशा बढ़ने ही वाले हैं। हमारा ये असम्पशन है कि यार टाइम के साथ साथ मेरी सैलरी भी तो ग्रो करेगी। बात तो सही है कि आपकी सैलरी ग्रो करेगी, बट द ट्विस्ट हियर इज जिस रेट से खर्चे बढ़ेंगे उस रेट से आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। If you see, for Infosys and TCS, the entry level package they were offering 10 years before was also 2,50,000. Today it is also 2,50,000. तो आप कौन से assumption में बोल रहे हो कि यार हमारे सैलरीज तो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे और हम हमारे सारे खर्चे कवर कर लेंगे? बिकॉज मेडिकल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इंक्रीज, ट्रैवल एक्सपेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन टैक्स रेट्स ऑन एवरी गुड दैट यू पॉसिबली सी। तो अगर आप इस अजम्पशन में हो कि मेरी जो सैलरी इंक्रीज है वो मेरे खर्चे के इंक्रीज को ऑफसेट करेगी, तो आप एक बहुत ही गलत अजम्पशन में हो। आई एम नॉट सेइंग यू दैट यू डू नॉट लिव योर लाइफ और यू डू नॉट एंजॉय योर लाइफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके पास जो पैसे आते हैं ना, आज मार्केट में इतने सारे मोड्स एंड मीडियम्स हैं, इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप ना अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन लेट दैट मनी इंक्रीज इन इट्स वैल्यू. You can save some amount of money, invest it somewhere and then you can let that money increase in value over time. तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, स्लोली स्लोली आपकी सैलरी भी ग्रो हो रही है। इस कॉम्बिनेशन से आप कोशिश कर सकते हो कि आपके ऊपर फ्यूचर में जो एक्सपेंस की लायबिलिटी आने वाली है वो कुछ तरीके से ऑफसेट हो जाए। अगर आप अभी भी क्वेश्चन मार्क में हो कि मेरी सैलरी बहुत कम है, हाउ डू आई इवन इन्वेस्ट, सी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आज अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज ऑल्सो। तो अगर आप महीने के 100 रुपए भी सेव करके आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, देन यू कैन स्टिल स्टार्ट सेविंग हैबिट्स। आई एम नॉट सेइंग कि 100 रुपए इन्वेस्ट करने से आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि आप करोड़पति बन जाओगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। माई ओनली इंटेंशन हियर इज कि अगर आपने सेविंग्स करना शुरू कर दी ना, तो वो कंसिस्टेंटली आप में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी एंड वंस यू आर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड, तो ना आपके दिमाग वेज ढूंढना शुरू करेगा कि अगर इस म्यूचुअल फंड में मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है या इस शेयर और स्टॉक में मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है, इफ यू स्टार्ट सीइंग योर मनी ग्रो ना, यू विल बी वेरी क्यूरियस कि मुझे और भी रेवेन्यूज ढूंढने चाहिए कि हाउ माई मनी कैन फर्दर ग्रो। अगर आपने भी आज तक अपनी इन्वेस्टिंग या सेविंग जर्नी को डिले किया हुआ था, देन आई रिक्वेस्ट यू दैट कमिंग ईयर 2025 you also start a financial discipline and invest the smallest amount possible of your salary into some savings instrument. I hope with this video I was able to help you understand कि इन्वेस्टिंग एंड सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।